हाय स्टूडेंट, मैं सुशील कुमार अपने यूट्यूब चैनल 45M विनकुलम अकेडमिक पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट के बारे में पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। देखो, जैसे मैंने 3 पॉइंट आपके लिखे हैं। नंबर 1, ए स्टिक और पेंसिल हेड ओब्लिकली और एंड पार्सली इमर्ज्ड इन वाटर। इमर्ज का मतलब डुबोना बेटा, ठीक है। वाटर अपियर टू बी बैंड एट द वाटर सरफेस। इसका मतलब यह है कि जब मैं किसी पेंसिल को या किसी स्ट्रेट स्टिक को वाटर में डालता हूं, ठीक है, वो आपको देखा होगा आपने, आप करके भी देखना घर पे, तो वो आपको मुड़ी हुई यानी कि बैंड हुई, थोड़ी सी मुड़ी हुई नजर आते हैं, जबकि वो एक्चुअल में कैसे होती है, सीधी। पर अपियर कैसी होगी, ठीक है, अपियर होगी आपको बैंड हुई आपकी, ठीक है। नहीं, उसी तरीके से एन ऑब्जेक्ट प्लेस अंडर वाटर अपेयर टू बी रेज। अगर मान लो आपने देखा होगा जैसे बकेट, जब पानी आप भर देते हो तो उसकी जो तली है यानी कि जो बेस है वो आपको ऊपर की ओर उभरा हुआ नजर आता है। या जैसे उस पानी में आप कोई कॉइन डाल देता है, सिक्का अगर मैं डाल देता हूं, तो बेटा वो सिक्का आप देखोगे ध्यान से तो ऊपर की ओर, ठीक है। एक्चुअल में तो बेस पर ही टिका रहेगा सिक्का, क्योंकि भारी चीज है तो डूब जाएगा, सिक्का बेस पर ही रहेगा। बट वो एक्चुअल में आपको थोड़ा सा उभर, ठीक है, उभरा हुआ नजर आएगा। तो एक्चुअली में क्या है, बेस पर टिका हुआ है, पर एपियर महसूस कैसा हो रहा है, ऊपर की ओर उठा हुआ, ठीक है ना। यानी कि आपको बेस अगर कॉइन नहीं है तो बकेट का बेस या तालाब होता है, पौंड वगैरह होते हैं बेटा, उनका जो बेस होता है, जो एक्चुअल गहराई होती है उससे हमें कम नजर आता है, क्योंकि उसका बेस ड्यू टू द रिफ्रैक्शन की वजह से वो बेस मुझे थोड़ा सा ऊपर की ओर उभरा हुआ नजर आता है, ठीक है। यही चीज यहाँ पर भी है जो मैंने अभी बताया है कि जो बेस होता है, जो एक्चुअल में जो उसकी गहराई है तालाब की, एक्चुअल जो गहराई है उससे कम नजर आती है। तो यहाँ पे दो चीजों की बात होगी बेटा। नंबर 1 बात होगी आपकी कि भाई एक्चुअल, और एक होगा एपियर, ठीक है। तो 3 केसेज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं बेटा इससे। देखो, यहां पर आपका डायग्राम इंपोर्टेंट है, डायग्राम आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। तो पहले आप कुछ छोड़िए, सबसे पहले बेटा हेडिंग डालिएगा, सबसे पहले हेडिंग डालिएगा इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसमें भी पहला पॉइंट पहले नंबर पे लिखेगा, ए स्टिक और पेंसिल हेल्ड ओब्लिकली एंड पार्सली, ये PAR टेल, पार्सली इमर्ज डूबी हुई इन वाटर अपियर्स टू बी बैंड, यानी कि मुड़ी हुई एट द वाटर सरफेस। वाटर सरफेस से आपको मुड़ी हुई नजर आएगी। तो इसमें पहला पॉइंट लिखेगा, इसके बारे में लिखेगा बेटा, लिखो व्हेन ए स्ट्रेट स्टिक, व्हेन ए स्ट्रेट STRAIGHT स्ट्रेट स्टिक इज पार्सली, इज पार्सली, पार्सली आंशिक रूप से PARTILLY पार्सली इमर्ज्ड इन वाटर, इमर्ज्ड IMMERSED इमर्ज्ड इन वाटर एंड हेल्ड, and held HLD held to the surface, to the surface, to the surface. It appears to be bent, it appears to be bent, BENT bent, मुड़ी हुई, at the point, at the point where it, इसको अंडरलाइन करना, where it enters, ENTERS enters water, enters वाटर। वाटर की जगह आप कोई और भी लिक्विड ले सकते हैं, जैसे कैरोसिन हुआ, अल्कोहल हुआ, ठीक है। उनमें बेटा अलग अलग आपकी बैंड हुई नजर आएगी, किसी में कम किसी में ज्यादा, ठीक है ना। तो दिस एपरेंट बेंडिंग ऑफ स्टिक, दिस एपरेंट APPARENT एपरेंट बेंडिंग ऑफ स्टिक STICK स्टिक इज ड्यू टू द, इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन REFRACTION रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट when it passes, when it passes
फ्रॉम वाटर इनटू एयर, वाटर इनटू एयर। ठीक बेटा, रिपीट कर देता हूं। व्हेन ए स्ट्रेट स्टिक इज पार्शली इमर्ज्ड इन वाटर एंड हेल्ड टू द सरफेस, इट appears to be bent at the point where it enters water। और दिस apparent, apparent जो हमें महसूस हो रही है, एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। दिस apparent bending of the stick is due to the refraction of the light when it passes from water to air। ठीक है बेटा, चलिए देखो इस डायग्राम की हम बात करते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ साथ बनाना है बेटा इसको, ठीक है। ये आपकी सरफेस हो गई और यहां पे ये वाटर है पूरा, ये है ना आपका वाटर है, कोई भी वाटर हो सकता है, कोई भी आप लिक्विड ले सकते हो अदर अदर। ये कोई ग्लास या टब जो भी आप लेना चाहो, ठीक है बेटा। अच्छा, आपने इसमें स्टिक डाली कोई भी, ये मैंने स्टिक डाल दी इसमें, ठीक है बेटा। अब आप यहां से इसको देख रहे हैं, ये आपकी आई हो गई, ठीक है। आप इसको यहां से देख रहे हैं, चलिए जी। अच्छा, हमने एक बात की थी बेटा कि कोई भी ऑब्जेक्ट एज ए लाइट सोर्स का काम करता है। एज ए लाइट सोर्स हम मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरती है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या मान के चलेंगे, जैसे स्टिक है इसका हर एक पॉइंट एक लाइट सोर्स की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। आप इसको देख रहे हो, ठीक है। चलिए अब मान लो मैं इस पॉइंट से, ठीक है, तो ये लाइट रे जाते हैं मान लो। अब देखना, अभी ये क्या है बेटा आपका, यहाँ पे वाटर, और ये कौन सा मीडियम है, और यहाँ पे क्या है, ये एयर, बाहर क्या है, एयर। और ये कौन सा मीडियम हो गया बेटा, डेंसर, हमने पढ़ा है डेंसर। और ये कौन सा मीडियम है बेटा, रेयर मीडियम, ठीक है। अच्छा जी, और हमने एक कहानी पढ़ी थी कि जब डेंसर से रेयर में जाती है, डेंसर से रेयर में जाती है, तो आपका मैं मान लेता हूं ये आपका वाटर हो गया यहां पर, और ये क्या हो गया बेटा, एयर हो गई। तो ये एक सरफेस है जो वाटर को और एयर को अलग करती है। जब कोई भी लाइट रे, कोई भी लाइट रे डेंसर से रेयर में जाते हैं तो नॉर्मल से दूर हट जाते हैं, नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो यहां पे भी कोई बात, तो देखो ये आपकी लाइट यहां से जाई गई, मान लो ये जब चली जाती है, ठीक है। अच्छा, जहां पर भी गिरेगी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यहां से लाइट निकली, ठीक है, इस पॉइंट पर गिरी, और तो इस पॉइंट पर क्या डाल देना बेटा आपको, नॉर्मल, ये नॉर्मल डाल दिया आपने, ठीक है। और हमें पता है जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी, तो ये नॉर्मल से बेटा दूर हट गई, ठीक है। ये थोड़ा आई ना, थोड़ा आपका यहां पे बना लेना, ठीक है। अच्छा जी, फिर एक लाइट रे, कोई भी इमेज बनाने के लिए हमने कहा था कि दो लाइट रे का होना बहुत जरूरी है। तो मैंने एक लाइट रे और ले ली, एक लाइट रे और ली, और ये भी यहां से निकली, यहां पे गई, और बेटा यहां पे भी हमें क्या डाल लेता हूं, इस पे भी एक नॉर्मल डाल देता हूं। तो ये भी, ये लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी, तो बेटा ये भी नॉर्मल से दूर हट जाएगी, ये हट गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्केल रखना है बिल्कुल सीधे नीचे। अब जब आप देखोगे बेटा, जो आपके देखने की जो क्षमता होती है वो तो आप सीधे देखोगे ना ऐसे, जब आप इनको देखोगे तो आपको ये लगेगा कि ये लाइट रे कहीं ना कहीं पे पीछे मिलती हुई यहाँ पे आपको महसूस होगी, ठीक है। अच्छा जी, यानी कि ये जो पॉइंट था ओ, ऑब्जेक्ट आपका ये है ओ, तो यहां पर आपकी ये लाइट रे कट हो गई, यहां पे इमेज बनी, इसकी इमेज यहां पर बनी। तो यानी कि आपको ना ये जो ओ पॉइंट है वो यहां पर नजर आएगा, यानी कि ये ना होके आपको यहां पर नजर आएगा। तो ये जो पेन है आपका, तो
तो ये वाला पोर्शन नहीं दिखाई देगा आपको। कैसे दिखाई देगा? वो ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो ये बेंट हुआ आपको क्या आएगा? नजर आएगा। मैं फिगर बना देता हूं सही से। और तो ये आपको ये चीज, ये डॉट डॉट, ये बेटा ये आपको डॉट डॉट करके बनाना है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये नजर आएगा, क्योंकि जो लाइट रे है वो ये मिल रही है आपकी। तो यानी कि जो ये था ऑब्जेक्ट ए, बी और ओ, ठीक है, ये आपकी स्ट्रेट स्ट्रिक है, स्ट्रेट स्टिक या पेंसिल जो भी आप लेना चाहो, ठीक है। ये आपका क्या है? नॉर्मल, एन एन डैश, एम एम डैश, ठीक है। ये डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम, और ये आपकी हो गई आई। ये क्या हो गई बेटा? आपकी आई। तो आपको एक्चुअल में तो ये चीजें हैं, बट अपियर कैसे हो रही है? आपको अपियर यहां से नजर आएगी। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, और लाइट कहां से आ रही है बेटा? डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है। तो इसका रीजन यही है कि जो आपकी पेन या पेंसिल है या स्ट्रेट स्टिक जो आपने वाटर में इमर्ज की थी, वो आपको कैसी? बेंट हुई नजर आती है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट व्हेन इट पासिज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है बेटा। ये एक्चुअल में रीजन था आपका। क्लियर? चलिए, या अब बेटा यहां पर देखना भी, आई क्या है आपकी? इमेज। ओ क्या था बेटा? यहां पे हम ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, और ये डेंसर और ये रेयर मीडियम हो गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये मैं बोल देता हूं इमेज ऑफ बेंट स्टिक, मुड़ी हुई स्टिक, ठीक है जी। तो ये चीज आपकी स्पेसिफाइड होनी चाहिए कि क्या चीज क्या है। इसको मैं बेसिन बोलता हूं, ये जार बोल सकते हैं, या टक बोल सकते हैं, बेसिन, ठीक है, ये वाली चीज, ठीक है। अच्छा देखो कैसे करना है आपको, ऐसे, ये आपका कांच का गिलास है, ठीक है बेटा, या आप कैसे भी गिलास ले सकते हैं, बकेट में भी कर सकते हैं। एक स्टिक उसमें आपकी ये होगी, ये पेन है मेरे पास, ये आप इसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। तो आप देखोगे तो आपको ये जो जितना पोर्शन, देखो इतना पोर्शन में आपका वाटर है, तो वाटर सरफेस, तो वाटर सरफेस से लेके जहां तक भी ये पेन आप डालोगे, स्टिक डालोगे, वहां तक वो थोड़ी सी आपको मुड़ी हुई महसूस होगी, एपियर होगी। एक्चुअल में ये मुड़ी हुई नहीं है, ये सिर्फ ड्यू टू द रिफ्लेक्शन आपको क्या होगा बेटा? बेंट हुई नजर आएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। एन ऑब्जेक्ट प्लेस अंडर वाटर अपियर्स टू बी रेज्ड, रेज्ड के ऊपर क्यों उठा हुआ? कैसे? देखो मैं मान लेता हूं ये आपके पास जार हो गया, ये आपके पास बेसिन, इसको मैं बोलता हूं बेसिन, ठीक है बेटा। और ये यहां पे क्या है? ये वाटर है, ठीक है। अच्छा जी, वाटर है, तो एक मीडियम डेंसर होगा और एक क्या होगा बेटा? रेयर होगा। तो हमें पता है वाटर, और ये बाहर क्या है? एयर। तो ये आपका वाटर हुआ, तो वाटर है। और एयर की बात करें तो वाटर इसमें क्या होगा बेटा? डेंसर मीडियम, डेंसर। और यहां पे बेटा क्या है? चारों ओर एयर, तो यहां पे एयर हो गई, तो ये कैसे होगी बेटा? रेयर मीडियम। क्लियर है बात? तो हमें क्या करना है, मैं इसमें कोई कॉइन डाल देता हूं, मान लो मैं सिक्का डाल देता हूं, तो ये बेटा मेरा कोई सिक्का है, कॉइन, ठीक है, ये कोई मेरा सिक्का है, ठीक है। अब आप इसको क्या कर रहे हो, यहां पे आप इसको देख रहे हो, ये आपकी आई हो गई यहां पे, यहां से आप इसको देख रहे हो, ठीक है। फिर वही कहानी चलनी है। तो ये जैसे हमारा ये एक ऑब्जेक्ट बना, ये हमारा क्या है बेटा? एक ऑब्जेक्ट है, थोड़ा छोटा बना देता हूं। तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। चलिए, अब इसमें दो चीज आप देखोगे। मान लो आपने जार में ये कॉइन रखा हुआ है, पानी नहीं मैंने डाला, भी क्या नहीं डाला? पानी नहीं डाला है। जैसे मान लो ये जार है आपके पास, इसमें आपने कॉइन रख देना है बस। अब आप इससे थोड़ा सा दूर होते जाइए, होते जाइए, होते जाइए, जब आपको ये नजर ना आए, मैं मान लेता हूँ आप यहाँ पे चले जाते हो, यहाँ पे जैसे मान लो ये जार है मेरे पास, ये जार है, मैंने इसमें सिक्का डाला हुआ है,
तो मैं मान लो थोड़ा दूर 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 होते चला जाता हूँ, ठीक है। जब मुझे जो ये कॉइन आपने जो चीज रखी है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अब मैं जब मुझे वो दिखाई नहीं देता तो मैं इसमें से पानी डालना शुरू करता हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डालना। तो पानी डालना जैसे शुरू करूंगा बेटा, तो आप देखोगे जहां पर आप थे, जहां पर आपको नहीं दिखाई दे रहा था, तो ये क्या होगा, आपको जैसे जैसे इसमें पानी डालते जाऊंगे ये धीरे 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 आपको नजर आना शुरू हो जाता है। अब ऐसा क्यों है, देखो इधर कि भाई जैसे ये कॉइन था, तो हमने क्या कहा है बेटा कि कोई भी चीज एने लाइट लाइट ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करती है। तो बेटा लाइट ये सरफेस है आपकी वाटर की, ठीक है। तो वही चीज जो हमने पढ़ी है कि भाई ये चीज जो है यहां से मान लो ये लाइट रे गई, ठीक है, लाइट रे जाएगी डेंसर से रेयर में, तो नॉर्मल आपने डाला तो बेटा क्या होगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। नॉर्मल से क्या हो जाएगी बेटा, ये दूर हट जाएगी। पहले मैं ये बना लेता हूं, नॉर्मल से दूर हटी, तो डायग्राम की ना बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एकदम से डायग्राम नहीं बनेगा ये, ठीक है। और यहाँ पे ये तो डेंसर से रेयर में, तो नॉर्मल से दूर हट गई, ठीक है। अब एक लाइट रे और ले लेते हैं हम इसी पॉइंट से, तो ये हो गई, ठीक है। तो यहां से भी ये नॉर्मल है, ये लाइट रे आई डेंसर से रेयर में जाना है, तो ये भी नॉर्मल से दूर हट जाएगी, तो आपकी आंखों तक पहुंची, ठीक है। अच्छा जी, बट जब आप देखोगे तो इनको हमें तो मतलब क्या आप ऐसे देखोगे बिल्कुल सीधे की तरफ, ठीक है। तो जब आप इन लाइट रे को स्केल रख के मिलाओगे तो कहीं ना कहीं ये आपको ना पीछे मिलती ही नजर आएगी। जब भी लाइट रे पीछे की ओर मिलाओगे तो आपको पीछे की ओर मिलती हुई नजर आएगी, और जहां पर भी मिल जाती है तो हमें पता है बेटा वहीं पर क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। तो बिल्कुल इसी की यहां पे मैं बना देता हूं, ठीक है। और ये आपकी यहां पर इसकी इमेज बन जाएगी, ठीक है। यानी कि अब ये क्या होगा एक्चुअल में, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट व्हेन द लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो जो कॉइन है आपका या ऑब्जेक्ट है अपियर्स टू बी रेज, अपियर्स टू बी रेज, एक्चुअल में तो ये बॉटम पर ही है, पर आपको क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्शन की वजह से ये थोड़ा ऊपर की ओर नजर आएगा, ऊपर की ओर नजर आएगा आपका, तो ये आपकी बन जाती है यहां पर इमेज। ये आपका था ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। ये आपकी लाइट रे थी जो रेयर डेंसर से रेयर में जा रही थी, और ये वाटर था आपके पास में, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी, ये क्या है बेटा आपकी लाइट रे, लाइट रे, ठीक है। यहां पे क्या है, आई का मतलब क्या है बेटा, आई यहां पे हो गई इमेज, और ओ क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बेसिन था आपका, ये क्या है आपका बेसिन, या जो भी है आपका बेसिन, ठीक है बेटा। तो ये सिक्का आपको ऐसा कि जैसा आप दूर थे तो आपको नजर नहीं आ रहा था, आपने पानी डाला तो ये थोड़ा सा ऊपर की ओर आ जाए, और जैसे थोड़ा ऊपर की ओर आएगा, सॉरी सिक्का नहीं आएगा ऊपर की ओर, पर ये आता हुआ महसूस होगा, तो इसकी इमेज यहाँ पे ना बन के क्या पे बनेगी, ऊपर की ओर बनेगी। तो यही चीज है आपकी कि जो भी चीजें हैं हमें थोड़ा सा उभरी हुई नजर आती है, अपने एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर की ओर नजर आती है, तो यही होती है आपकी इमेज। और ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपकी आई थी, तो ये चीजें है आपकी बेटा, ठीक है। तो इसको ध्यान से आपको बनाना है। अब इसमें नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा बेटा, इसमें लिखिए, व्हेन द कॉइन इज अंडर वाटर, व्हेन द कॉइन, ये क्या है बेटा आपका कॉइन, व्हेन द कॉइन, COIN, कॉइन सिक्का या कोई ऑब्जेक्ट भी ले सकता, व्हेन द कॉइन is underwater, then due to the refraction of light, then due to the refraction of light, ब्रैकेट में लिखना बेटा, लाइट passes, PASSAGE, passes from water, और इसी के साथ छोटा ब्रैकेट लगा के लिखना डेंसर, कैसा मीडियम है वाटर, डेंसर, ब्रैकेट बंद, टू एयर,
AIR एयर, ब्रैकेट में लिखना बेटा रेयर और बड़ा ब्रैकेट बंद, कोमा ए वर्चुअल इमेज ऑफ द कॉइन। और ये कैसी इमेज है बेटा? वर्चुअल इमेज। इसको पूरा लिखना, जो आई है वो आपकी वर्चुअल इमेज है। यहां पर जो आई है, यहां पर ये आई भी आपकी क्या है बेटा? वर्चुअल इमेज। क्योंकि हमें एक्सपेयर हो रही है बस ये, ठीक है ना, एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, ए वर्चुअल इमेज ऑफ द कोइन इज फॉर्म FORMED formed near to the water surface, near to the water surface. And since the virtual image of the coin तो बेटा ये जो ये आपकी इमेज बनी है वाटर, देखो ये सरफेस थी, वाटर सरफेस, ये जो मैं ब्लू लाइन खींची है ये आपकी वाटर सरफेस है। ठीक है, तो ये वाटर सरफेस के नजदीक है। सिंस द वर्चुअल इमेज ऑफ द coin VCSWC, is nearer to the nearer to the water surface, so the coin appears to rise, APPARS, appears to rise, RISE, on adding water, adding water in the basin, बेसिन का मतलब बेटा एक कंटेनर, ये बर्तन जिसमें आपने पानी लिया है। ठीक है, जैसे इसमें भी आप मान लो कोई सिक्का डाल देते हो, कोई भी इसमें आप सिक्का डालोगे, फिलहाल मेरे पास नहीं है, सिक्का डालोगे तो वो थोड़ा सा ऊपर की ओर आपको नजर आएगा। आप घर पे ये काम करके देख सकते हैं, आपको प्रैक्टिकली मालूम पड़ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब बेटा हम बात करते हैं ए पूल ऑफ वाटर, यानी कि तालाब, पानी का तालाब जो है आपका, appears to be less deep, आपको कम गहराई महसूस होती है। appears, ध्यान रखना, appears to less deep than it is actually, यानी कि जितनी इसकी एक्चुअल में गहराई है वो हमें कम गहरा नजर आता है। क्यों होता है ऐसा? ठीक है बेटा, चलो ये आपके पास मान लो ये तालाब है, ये बेटा आपके पास तालाब हो गया। ये इसका बेस है, तालाब का बेटा बेस, तली जिसको मैं बोलता हूं, बिल्कुल। ठीक है, और ये इसकी सतह मैं मान लेता हूं, ये क्या होगा बेटा? इसकी सतह, वाटर सरफेस। ये क्या होगा बेटा? वाटर सरफेस, जिसको मैं बोल देता हूं वाटर सरफेस। और ये क्या होगा बेटा? बेस, पॉन्ड जो है उसका बेस एक्चुअल में। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो डिस्टेंस होते हैं वाटर सरफेस के और बेस के, इसको मैं बोलता हूं एक्चुअल डेप्थ, ACTUAL, एक्चुअल डेप्थ, जो आपकी वास्तविक गहराई है। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं आप ये हो गए, ये आपकी आई हो गई, ठीक है। चलिए देखते हैं जी, तो ये जो बेस है ना हमें थोड़ा ऊपर नजर आता है, ऐसा क्यों है? चलो देखेंगे अब हम। देखो मैं मान लेता हूं ये पॉइंट ले लेता हूं बेटा, जैसे तो हर एक पॉइंट से ऐसे ही आपकी लाइट रे निकलेगी, तो मैं कोई भी एक पॉइंट लेके चल देता हूं। ठीक है, चलिए तो मान लेते बेटा ये आपका कोई भी डेप्थ पर कोई भी एक पॉइंट है जो रियल डेप्थ है, यानी कि बेस है, यहाँ पर कोई पॉइंट मैं मान लेता हूं और इसकी इमेज हम बना के देखते हैं। तो इसको आई को थोड़ा सा मैं और बड़ा बना लेता हूं ताकि मेरी फिगर बिल्कुल स्पष्ट समझ में आए मुझे। ठीक है, चलिए तो ये लाइट रे बेटा ऐसे, और एक लाइट रे, एक्चुअल में लाइट रे कहां से जाने बेटा? यहां से, बेस से ऐसे, और ये ऐसे। ठीक है, तो
ये आपकी कहां से जा रही है, डेंसर से रेयर में, ये भी डेंसर से रेयर में। तो बेटा मैं यहाँ पे नॉर्मल बनाया और यहाँ पर भी मैंने क्या बताया, नॉर्मल। तो बेटा ये आपका ये नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी, ये भी नॉर्मल से क्या हो जाएगी बेटा, दूर हट जाएगी। ठीक है, तो आपको ये है, ठीक है। बट जैसे ही आप इसको, जैसे दूर हटी, ये आपकी लाइट रे दूर हटी बेस से, ठीक है, तो ये आप जब पीछे मिलाओगे, इसको पीछे मिलाओगे स्केल रख के बिल्कुल, तो ये कहीं यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो आपको अब क्या कहा हमने कि ये लाइट रे थी, डेंसर से रेयर में गई, तो बेटा ये आपकी नॉर्मल से दूर हट गई। ठीक है, अच्छा जी, ये भी एक लाइट रे थी इस पॉइंट से, तो ये भी डेंसर से रेयर में गई, डेंसर से रेयर में गई। ठीक है, तो ये भी दूर हट गई नॉर्मल से। क्लियर बात। अब देखते हैं हम, ये आपका ओ था ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गई, इमेज हो गई। ठीक है बेटा, अब आप देखो इसको, तो आपको कहां पे नजर आ रहा है, बेस, यानी कि जो आपकी ये है, ये आपकी जो आई है बेटा, ये क्या है, वर्चुअल, VRTUL, वर्चुअल इमेज बनी, किसकी बेटा, बेस की। तो यानी कि कहीं ना कहीं आपको ये बेस था ना, तो हर एक पॉइंट यहाँ से बनाओगे तो यहाँ पे भी ऐसी इमेज बनेगी, तो हर जगह यही बनेगी। अगर डॉट 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 करके आप ये करोगे ना, ये जो ब्लू लाइन है, ये आपका ये जो बेस है वो यहाँ पे नजर आएगा, ये आपको मैं बोलता हूं एपिरेंट डेप्थ, एपिरेंट, APPERANT, एपिरेंट डेप्थ। ठीक है, तो एपिरेंट डेप्थ, तो ये आपको ऐसी फिगर नजर आनी है आपकी। ठीक है, इसको लाइट रे का नाम दे सकते हैं हम ABCD। ठीक है, तो ये भी किस कारण से है बेटा, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, द बेस ऑफ द पॉन्ड। ठीक है, द बेस ऑफ द पॉन्ड appears to be raised, appears to be raised। ठीक है बेटा, तो जब ये रेज नजर हुआ आएगा, तो हैंस ड्यू, या हम ऐसे लिख सकते हैं, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में व्हेन द लाइट पासेज फ्रॉम वाटर यानी कि डेंसर टू एयर यानी कि रेयर मीडियम। ठीक है, तो द बेस, तो एक्चुअल जो डेप्थ है, एक्चुअल डेप्थ, ठीक है, इज अपियर्स टू बी लेस, इज अपियर्स टू बी लेस। द एक्चुअल डेप्थ से जो हमें क्या है, वो हमें लेस नजर या कम महसूस होती है। जैसे बच्चे नहाने जाते हैं तालाब वगैरह में, तो उनको लगता है कि गहराई कम है। ठीक है, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन की वजह से जो एक्चुअल गहराई है, तो एक भ्रम हो जाता है कि नहीं ये इतना गहरा नहीं है। तो जैसे जैसे बच्चा जाता है तालाब में, तो उसको तब महसूस होता है कि नहीं यार, जितना मैं सोच रहा था वो तो तालाब उससे भी ज्यादा गहरा है। तो पहले बहुत टाइम पहले जब तालाब वगैरह होते थे, तो बहुत से बच्चे की डेथ का कारण भी बनता था ये चीज, क्योंकि बच्चे आप छोटे होते हैं, बेचारे चंचल होते हैं, तो वो नहाने वगैरह जाते हैं, खेल कूद करने जाते हैं, तो बहुत सारे केसेज ऐसे हो जाते थे कि जहां पर बच्चे आपके डूब जाते थे, बेचारे क्या हो जाता है, डेथ की तरफ जाते थे। क्यों? क्योंकि बेटा जो हमें एक्चुअल गहराई है वो मालूम नहीं पड़ पाती है तालाब की, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। तो ये 3 प्रोसीजर है जो आपसे एग्जाम में भी पूछता है। अगर बेटा वो 2 नंबर में पूछे आपसे, तो आपको बिल्कुल आपसे क्वेश्चन ये करेगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट एन ऑब्जेक्ट प्लेस अंडर वाटर appears to be raised, कि ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से कोई कॉइन आपको ऊपर की ओर नजर आता है, या कोई स्टिक बैंड हुई नजर आती है, या कोई तालाब का जो बेस है वो आपको ऊपर की ओर नजर आता है। तो क्या कारण है बेटा, दिस इज द ड्यू टू द रीजन ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। इसमें 2 एग्जाम्पल और लिख लीजिएगा आप, 3 हो गए बेटा, 4th लिखना, व्हेन ए थिक ग्लास स्लैब, 4th लिखना, व्हेन ए थिक, THIC, थिक ग्लास स्लैब placed over some printed matter, placed over some printed matter, printed matter, MATTR, matter, the latter appears, the latter appears, the latter appears raised, RAISE, raised, when viewed, when viewed, 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 देखा जाना, viewed from the top, जब मैं ऊपर से देखता हूं। ऊपर से देखने का मतलब बेटा, जैसे देखो ये आपकी बुक है, इस पे प्रिंटेड मैटर, ये आपकी हैंड राइटिंग है, या आपकी इंक
कोई आप एक ड्रॉप डाल दो और उस पर एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, जैसे मेरे कांच का ग्लास है ना, तो कोई भी एक रेक्टेंगुलर का मतलब आयताकार शेप में एक मोटी सी ग्लास स्लैब ले लो। ग्लास स्लैब का मतलब कांच का टुकड़ा। जब आप उसको रखोगे या आप इसमें ग्लास से भी देखोगे, कांच के ग्लास से आप देखोगे, तो बेटा ये जो लिखाई है ना, ये आपको ऊपर की ओर उभरी हुई नजर आएगी, ऊपर की ओर उभरी हुई नजर आएगी। तो वो यही बात कहता है कि भाई कि व्हेन ए थिक ग्लास स्लैब, जब हमें मोटी कांच के ग्लास की स्लैब को प्रिंटेड या अपनी राइटिंग पर रखते हैं तो वो ऊपर की ओर उभरे हुए नजर आते हैं। तो क्यों आते हैं बेटा? सबके पीछे एक ही रीजन है, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। और ब्रैकेट में आप लिखना कि लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, क्योंकि जब आप यहां पर ग्लास स्लैब रख दोगे तो बेटा लाइट अब इनवर्ड से आनी है। आप ऐसा करोगे, लाइट जो आनी है इनवर्ड से आनी है। जैसे मान लो यहां पे आपने कुछ लिखा, ठीक है, ये आपका प्रिंटेड मैटर, ये कोई पेज है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। जैसे आपने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रखोगे, यहाँ पे कांच की मोटी सी स्लैब रखोगे, तो लाइट रे डेंसर से रेयर में तो जानी है। और जब हमें पता है डेंसर से जब रेयर में जाए या रेयर से डेंसर में जाए लाइट रे, तो आपका क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से आपके जो वर्ड्स है वो ऊपर की ओर उभरे हुए नजर आते हैं। तो एक्चुअल में ऐसा ही एक डायग्राम आपका बन जाएगा कि यहां पे मान लो कोई भी राइटिंग लिखा है, जैसे मैंने ए लिखा, तो ये ए, जब आपने इसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर शीट रख दी, यहाँ पे बस कांच, ये वाटर मत बनाना, कांच की स्लैब रख देना आप, तो ये ए आपको यहाँ पे ए डैश नजर आएगा, ऊपर की ओर उभरा हुआ। वही है एक्चुअल डेप्थ और रियल डेप्थ वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा बेटा फिफ्थ, ए लेमन कैप्ड इन वाटर, ए लेमन कैप्ड इन वाटर in a glass appears to be bigger than its actual size. A lemon, L-E-M-N, lemon, नींबू, kept in water, a glass, kept in a glass, कांच के ग्लास में, ठीक है, ग्लास, appears to be bigger than its actual size, when viewed, V-I-E-W-E-D, viewed from the sides, ठीक है बेटा। 5 रीजन है, पांचों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है। अगर आपसे 3 या 4 नंबर पूछता है तो बेटा डायग्राम आपको बनाना है, और अगर 2 नंबर पूछता है तो सीधा सा आपको लिखना है कि ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट गेट रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो दैट्स व्हाई, तो दीज फिनोमेना आर एक्टर्स। ये जो आपकी ये जो चीजें है, बेंडिंग ऑफ स्टिक या डेप्थ, आपका एक्चुअल डेप्थ और रियल डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट, और या फिर कॉइन वाला ऊपर की ओर उभरा नजर आना, या राइटिंग पर ग्लास स्लैब को रखना वो आपका ऊपर उभरा हुआ नजर आता है। या हमने क्या कहा अभी कि लेमन को जब मैं ग्लास में रखता हूं तो जो उसका एक्चुअल साइज होता है वो आपको उससे ज्यादा बड़ा नजर आता है पानी में, ग्लास में और पानी में डाल के। जैसे आपने देखा होगा जहां पे हम वाटर टैंक होते हैं ना, जैसे भाई जगह जगह आपका पानी वाले खड़े रहते हैं, तो ग्लास में नींबू ग्लास में नींबू भर के रख लेते हैं और पानी डाल देते हैं उसमें, ताकि वो देखने वालों को साइज में बड़ा नजर आए, जब पर वो जब निकालते तो छोटा सा निकलता है। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप। देखो बेटा, जैसे ये आपका ग्लास है ना, ठीक है, अब देखो ये नींबू का साइज आपका छोटा है, अब इसमें डालो, अब आप देखो इसका साइज आपको कैसा नजर आ रहा है? बड़ा नजर आ रहा है ना। तो क्या है आपके, ये सिर्फ और सिर्फ रीजन है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है, तो ये आपको देख लो साइड से, आपको बड़ा नजर आ रहा है, ठीक है ना। देखो क्लियर है ना बेटा, तो यही चीज है आपकी। और आज की क्लास में हम इतने रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, और इस टॉपिक को हम फिर खत्म करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम शुरुआत करेंगे लेंसेज के बारे में। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू।